कक्षा 8 के बच्चों के लिए पार्ट 3 का तीसरा पार्ट। लेखक बताता है कि उन्हें पुस्तकें खरीदने का या उन्हें इकट्ठी करने का शौक़ कहाँ से लगा, इसके बारे में बता रहे हैं। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। इलाहाबाद, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, वो भारत में जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं उनमें सबसे अधिक, शिक्षा के मामले में वो सबसे अधिक आगे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, वहाँ कौन कौन से विद्यालय हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यानी जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों द्वारा ही वहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई थी। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय द्वारा भी वहाँ एक भारती भवन स्थापित किया गया था। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। लेखक कहते हैं हमारे मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी, इसका नाम हरि भवन था। स्कूल से छुट्टी मिली कि उसमें जाकर जम जाता। लेखक कहते हैं जैसे ही मुझे स्कूल से समय मिलता, स्कूल से छुट्टी होती, मैं तुरंत जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाता। पिता दिवंगत हो चुके थे। दिवंगत होना मीन्स देहांत हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना। लेखक कहते हैं पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था और इसलिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं लाइब्रेरी का टैक्स दे सकूं। चंदा चुकाना, टैक्स देना। अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। इसलिए वहीं बैठना पड़ता था मुझे और किताबें निकलवा कर वहाँ पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। अपने छोटे से, यानी जो वो पुस्तकालय था जिसका नाम हरि भवन था, उसमें बहुत सारे उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। वहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पुस्तकें थीं, उपन्यास थे, जिनका नाम था दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ, वहाँ उनका इन लेखक से परिचय हुआ। टॉलस्टॉय की अन्ना केरेनिना, और टॉलस्टॉय की एक पुस्तक थी, उनका भी एक उपन्यास था, नोवेल था, इसका नाम था अन्ना करेनिना। विक्टर ह्यूगो का भी एक उपन्यास था जिसका नाम था पेरिस का कुबड़ा। गोरकी की भी एक पुस्तक थी, इसका नाम था मदर। और सबसे मनोरंजक सर्वा रीज का विचित्र वीर, हिंदी माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लेखक कहता है जिसमें सर्वा रीज का विचित्र वीर था, जिसमें इस तरह से उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के जो अनुवादित कुछ उपन्यास थे, कुछ हिंदी लेखकों द्वारा लिखे हुए थे, यहाँ उन्हें अनेक लेखकों से मुलाकात हुई। लेखकों से मुलाकात होना यानी उनकी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला जो उन्हें बहुत ही आकर्षक लगी। लाइब्रेरी खुलते ही पहुँच जाता और जब तक लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब तक बड़ी अनिच्छा से उठता था। लेखक कहते हैं कि मैं जैसे ही लाइब्रेरी खुलती थी मैं वहाँ पहुँच जाता था और जब वहाँ के लाइब्रेरियन थे शुक्ल जी, वो जब कहते थे कि बेटा उठ जाओ, अब पुस्तकालय में बंद करना है, तब तक मैं वहाँ बैठा ही रहता था। और जब वो कहते थे कि बंद करना है तो बड़ी ही मन मार कर उठता था, अनिच्छा से, यानी बिना इच्छा के मन मार कर उठना। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती। जिस दिन या तो उपन्यास पूरा हो ही जाता था एक दिन में, और अगर नहीं भी होता था तो मन में बड़ी टीस उठती थी। कसक उठना मीन्स दर्द होना, दुख होना, कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता। लेखक कहता है फिर मैं सोचता कि काश मेरे पास भी इतना धन होता कि मैं उस किताब को घर पर ला सकता था। इश्यू करा कर लाना माने अपने नाम लेकर अपने नाम करा करके घर ले आना। या काश इस किताब को खरीद लाता, या फिर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं इसको घर खरीद लाता और घर पर रखता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। लेखक कहता है कि मैं सोचता कि ये किताब मैं खरीद के ले आता तो इसे 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ता ही रहता और अपने यहाँ रख लेता, परंतु यह सपना मेरा पूरा कभी नहीं होगा। भला कैसे पूरा हो पाएगा? पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत। लेखक कहते हैं कि आखिरकार ये सपना पूरा होता भी कैसे? पिता की मृत्यु हो चुकी थी, आर्थिक संकट घर में इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। लेखक कहता है फिर भी
अपने जीवन की पहली पुस्तक मैंने किस तरह से खरीदी, ये मुझे आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। लेखक कहते हैं कि उस साल मैंने इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। लेखक कहते हैं मैंने 12वीं क्लास पास कर ली थी और अपनी पुरानी उन पुस्तकों को बेचकर बीए की पुस्तकें जो पुरानी ही थी वो मुझे खरीदनी थी, इसलिए मैं बुक शॉप पर गया जहाँ पुरानी पुस्तकें मिलती थी। सेकंड हैंड पुस्तकें मिलना, पुरानी पुस्तक मिलना। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए और उस बार न मालूम कैसे मैंने पुरानी अपनी पुस्तकें बेची और पुरानी दूसरी पुस्तकें बीए की खरीदी और उसके बाद भी मेरे पास 2 रुपये बच गए। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था। सामने ही उस बुक शॉप के सामने ही एक सिनेमा घर था जिसमें देवदास नाम की फ़िल्म लगी हुई थी। न्यू थिएटर्स वाला नई फिल्म आई थी, बहुत चर्चा थी उसकी और सभी लोग उसकी बहुत ही चर्चा करते थे। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। उनका मानना था कि सिनेमा से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे, लेकिन उस फिल्म के गाने सिनेमा घर के बाहर यानी पिक्चर हॉल के सामने बजते रहते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, उसमें जो गीतकार सहगल थे उनका एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। गाना क्या था? दुख के दिन अब बीतत नाही, अर्थात दुख के दिन अब व्यतीत नहीं होते। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते समय आँखों से आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। लेखक कहता है मैं उस गाने को, मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं उस गाने को गुनगुनाता रहता था और कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल आखिर माँ का दिल होता है। एक दिन जब ये गाना गा रहा था तो माँ ने सुन लिया और माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल ही होता है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। और वो कहने लगी कि बेटा इतना दिल छोटा अपना क्यों करता है, इतना दुखी क्यों होता है, ये दुख के दिन भी बीत ही जाएंगे, धीरज से काम ले, धैर्य से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा। तो जो माँ सिनेमा या पिक्चर के बहुत ज़्यादा विरोध में थी, वो कभी इसकी हामी नहीं भरती थी, आज उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अपना मन मत मार, जाकर पिक्चर देख ले, पैसे मैं दे दूँगी। उन्होंने कहा कि पैसों की चिंता मत कर, वो मैं तुझे दे दूँगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। लेखक ने बताया कि मैं जो सेकंड हैंड बुकें अपने लिए लाया हूँ, पुस्तकें लाया हूँ, और जो मैंने अपनी पुस्तकें इंटरमीडिएट की बेची हैं उनमें से मेरे पास 2 रुपये बच गए हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया और माँ ने सहमति दे दी, इसलिए वो 2 रुपये लेकर मैं फिल्म देखने चला गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अभी परिचित किताब की दुकान थी। पहला शो अभी छूटने में थोड़ा समय था और पास में ही उनके एक चिर परिचित थे जिनकी किताब की दुकान थी। वहाँ जाकर पुस्तक देखने लगा। लेखक वहाँ जाकर पुस्तकें देखने लगे। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है। अचानक उन्होंने देखा कि उस बुक शॉप पर काउंटर पर एक पुस्तक रखी है जिसका नाम है देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। और वो पुस्तक किसकी थी? लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। दाम केवल 1 रुपया और उसका मूल्य कितना था? केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, और जब मैंने उस पुस्तक को उल्टा पलटा इधर उधर से देखना शुरू किया तो पुस्तक विक्रेता कहने लगा, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, तुम यहीं पर अपनी पुस्तकें बेचने आते हो, हमारे पुराने ग्राहक भी हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। तो बुक शॉप वाला कहने लगा, दुकानदार कहने लगा कि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो और एक विद्यार्थी भी हो, इसलिए तुम मुझे कमीशन मत देना, तुम्हें यदि पुस्तक यह लेनी है तो तुम ले सकते हो, केवल 10 आने में ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, और लेखक कहते हैं मेरा मन तुरंत ही पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर? और मैं सोचने लगा 1.5 रुपया देकर पिक्चर देखने से क्या फ़ायदा। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। लेखक कहता है मैंने वो पुस्तक खरीदी
और वहाँ से लौट आया और जो पैसे बचे थे वो मैंने माँ के हाथ में दे दिए। अरे तू लौट कैसे आया? माँ अचानक से चौंकी और बोलने लगी, अरे तू वापस कैसे आ गया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह मालूम नहीं। वह अपने पैसों से खरीदी गई मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। लेखक कहते हैं, मेरा यह बहाव देखकर, मैं बिना पिक्चर देखे ही लौट आया था, पुस्तक खरीद लाया था, यह देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने कहा कि आखिरकार तू लौट क्यों आया, पिक्चर क्यों नहीं देख कर आया? और वो पैसे लेकर माँ की आंखों से आंसू छलकने लगे। लेखक कहता है, नहीं पता कि वो आंसू सुख के थे या दुख के। वह पहली पुस्तक थी लेखक की जब उन्होंने अपने लिए अपने ही पैसों से वह पहली पुस्तक खरीदी थी। निजी माने अपनी। लेखक धर्म भारती। लेखक कहते हैं वो मेरी अपनी पहली पुस्तक थी। धन्यवाद।